अधूरे सीसी निर्माण को लेकर धरने पर बैठे लोग। ब्लॉक बरौली अहीर के ग्राम श्यामों में अधूरे सीसी निर्माण कार्य के चलते लोग 15 फरवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इस अधूरे सीसी निर्माण के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि अधूरा सीसी निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबी 24 लाइव न्यूज में। जी हां, मैं राम सेवक एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूं और आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्लॉक बरौली अहीर के ग्राम श्यामों में है, जहां पर आपको बता दें 15 फरवरी से लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर इस धरने में फिलहाल युवा भी शामिल हैं, वहीं बुजुर्ग भी शामिल हैं और विजय सिंह जी यहाँ पर इस धरने में मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश होगी कि आखिर ग्रामीणों को धरने पर बैठना पड़ा है, क्या वजह है, किन मांगों को लेकर वो आखिरकार धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्यों आखिर उनको धरने पर बैठना पड़ा है। जी, किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं, कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर धरने पर? मैं ही अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ में दर्जनों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और लगातार 24 घंटे बैठ रहे हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, बेबी रानी मौर्य जी के सानिध्य में इसका प्रस्ताव हुआ था, तो इसको अधूरा छोड़ दिया कुल मिलाकर के ये है। और अधूरा छोड़े हुए भी लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इसमें चोटिल हो चुकी हैं। कई के करिया टूट गए हैं, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, ठीक है, किसी का कोलू मतलब उतर गया है। इस तरीके की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कभी आपने शिकायत तो की होगी इसकी? कभी शिकायत नहीं की, दर्जन भर से ज्यादा शिकायतें हम लोग कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं इस ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के खिलाफ में। पिछले 15 दिसंबर को भी हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में ये कहा गया था कि अगर 5 जनवरी तक आपने और विभाग ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम जो है 5 तारीख से धरने पर बैठ जाएंगे। तो उस समय जब हमने धरने का घोषणा की तो आरईएस विभाग ने, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने एक ट्रक गिट्टी, जिसको जीएसबी बोलते हैं, वो डलवा दी। उसके बाद में ये विभाग ये कहता रहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने आपके यहाँ माल डाल दिया, आप अपने धरने को स्थगित कर दो। हमने अपने सभी साथियों से पूछा, उन्होंने कहा कि मुखिया जी ठीक है यार, इन्होंने माल तो डाल ही दिया है तो अब कोई बात ही नहीं है, माल काम तो कर ही देंगे ये। भाई ठीक है भैया, तो स्थगित का हमने जो घोषणा कर दी। उसके बाद में हमने लगातार इनसे संपर्क किया कि भाई साहब आज माल आ रहा है, कल जो है हो जाएगा। उधर जो है इसके ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई और एक्सचेंज, इनसे भी बात होती रही। उन्होंने कहा कि कोई भी इफेंट वट नहीं है, आपका काम क्लियर है। मुखिया जी ये बताइए, अभी क्योंकि बरसात भी नहीं है, तो जब बरसात होती होगी तो कितनी मुश्किलें आप लोगों को होती हैं? अरे कई बहुत सारी मुश्किलें हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। कई बुजुर्ग इसमें जो है परेशान हो गए हैं, उनके कोलू टूट गए हैं, किसी का करिया टूट गया, किसी के पैर टूट गया, कई बार हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ा है उनको। और जैसे महिलाएं हमारी भाई ग्रामीण अंचल की महिला हैं, गोबर लेकर के जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, उनको गिर पड़ती हैं, टूट जाती हैं उनके जो है वो, इस तरीके की बातें आ रही हैं। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो क्या है? मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लगातार धरना देते रहेंगे, भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। और यहाँ से अगर ऐसा भी होता है तो पूरे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का हम जो है फिर चुनाव बहिष्कार भी कराएंगे, जी गारंटी होगी। तो हमारे साथ में विजय सिंह मुखिया जी थे, उन्होंने अपनी बात को साझा किया। वहीं तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी क्या? नमस्कार बघेल सर, क्या कहना है जिस तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है? ये 15 फरवरी से धरना चल रहा है और हमारी बस एक ही मांग है कि हमारा 100 से 150 मीटर के बीच का ये टुकड़ा है और इसको लेकर हमने पहले भी 15 दिसंबर को घोषणा की थी कि हम अनशन पर बैठेंगे, लेकिन विभाग के द्वारा हमको आश्वासित किया गया कि भाई हम काम करा देंगे, लेकिन ये टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे हैं। क्या लगता है, सरकार तो विकास को लेकर काफ़ी गंभीर है, फिर ऐसे? हमारा गांव श्यामो बीजेपी का कट्टर गांव रहा है और सभी जानते भी इस बात को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आगे क्या रणनीति है अगर मांग पूरी नहीं? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग अभी धरने पर बैठे हैं, फिर भूख हड़ताल करेंगे और सरकार से हम मांग करते हैं, हमारी क्षेत्र की जो विधायिका हैं बेबी रानी मौर्य जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग पर वो ध्यान दें। बहुत बड़ी हमारी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है, अगर वो करा देती हैं समय रहते हुए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम।
बहुत बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है उनका कहना है ये। और उनका कहना है कि जो अधूरा पड़ा सीसी निर्माण कार्य है उसको पूरा कराया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि इससे तमाम मुश्किलें लोगों को होती हैं, लोग चोटिल भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इस कार्य को पूरा कराने के लिए वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। RB24 लाइव न्यूज़ के लिए राम सेवक बघेल की रिपोर्ट।